आप में से काफी सारे लोग सोच रहे होंगे कि यार सुदैश भाई शादी कर ली क्या? ये जो तुम हार पहन के बैठे हुए हो और हार सजा के बैठे हुए हो, ये हार शादी की खुशी में नहीं है। शादी तो हुई नहीं बहरहाल, लेकिन उसकी खुशी में नहीं है। ये हार है पाकिस्तान की जीत की खुशी में। अब आप बोल रहे होगे यार मेंटल तो नहीं होगा कि यार पाकिस्तान की जीत की खुशी में? जीत किस बात की भाई? पाकिस्तानी टीम तो जलील होकर हारी है भाई। जीत इस बात की है कि यार पाकिस्तानी टीम ने कोशिश करी अपने आप को जिताने की, अपने आप को बचाने की, लेकिन अल्टीमेटली जब आपके पास दम और खम नहीं होता ना, तब आप जीतने के लायक नहीं होते। आपके पास ना फील्डिंग अच्छी है, ना बॉलिंग अच्छी है, ना बैटिंग अच्छी है, ऐसा मैं आपको कह सकता हूँ। लेकिन इतना मैं इतना हार्श नहीं होऊंगा, क्योंकि आप 3 दफा इंडिया से हार जाते हो तो बड़ा गुस्सा आता है एक दिमाग के अंदर, एक सोच के अंदर। लेकिन मैं समझता हूँ कि लॉजिक मेरे इस गुस्से से ज्यादा बढ़कर है कि मैं उसके ऊपर बात करने को ज्यादा तरजीह देता हूँ। चक्कर ये है कि भाई पाकिस्तान इंडिया से तीसरी दफा हारा। बैटल फील्ड के अंदर पाकिस्तान ने इंडिया को 6-0 करके हराया था, और क्रिकेट टीम के अंदर पाकिस्तान ने 3-0 से हार ले लिए, शिकस्त ले लिए। देखिए मैटर ये नहीं करता कि आप एट द एंड ऑफ द डे हारते हो या जीतते हो, क्योंकि इट इज द पार्ट ऑफ द गेम। बट कुछ स्प्रिट होती है, कुछ जो है ना आपकी एक रस्मो रिवाज होते हैं, उसको अगर आप भूल जाओ तो आप समझ लो कि आप उस किनारे पे आके खड़े हो जाते हो जहाँ पे सिर्फ आप अकेले खड़े होते हो, पूरी दुनिया जो है साइड में होती है। अब ये जो हाथ मिलाना हाथ ना मिलाना, ये जो कंट्रोवर्सी थी, ये सो हमने देखी इंडिया के अंदर। लेकिन दूसरी कंट्रोवर्सी भी देखी कि भाई वो मोहसिन नकवी से एशिया कप की ट्रॉफी नहीं ले रहे। वो कह रहा है कि भाई मोहसिन नकवी देगा तो हम नहीं लेंगे। तो मोहसिन नकवी ने क्या किया भाई, ये रही ट्रॉफी दबाई, चलो भाई चलो, इनको नहीं लेना, हमारी हो गई ट्रॉफी। फिर जाके एक ट्वीट मार दिया कि भाई इंडिया से पूछें आप लोग कि इंडिया एशिया कप जीता भी है या नहीं, क्योंकि ट्रॉफी तो हमारे पास है, हम जीत चुके हैं भाई। तो ये जब ट्वीट आया ना, तो इंडिया वालों की ऐसी आग बबूला हो गई ना। तो मैंने बोला कि यार ये तो पाकिस्तान फुल वॉर जोन के अंदर चल रहा है कि भाई तेरी ऐसी की तैसी ट्रॉफी नहीं चाहिए, कोई बात नहीं, हम अपने पास ले जाते हैं, हमारी ट्रॉफी है, कोई किसी का बाप हाथ नहीं लगा सकता आके। तो पाकिस्तान तो बदमाशी पे उतर आया। तो इसका जो है अभी इंडिया जाएगा, कंप्लेन करेगा आईसीसी अब्बू के पास अपने, और बोलेगा कि यार हमें भी जो है ना ये ट्रॉफी चाहिए एशिया कप की, मोहसिन नकवी से नहीं लेकिन ट्रॉफी चाहिए। भाई आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि आपने अपनी इज्जत खुद गिराई है। आपने ऑपरेशन सिंदूर के नाम के ऊपर अपना सिंदूर उजड़वा लिया, और हमारे पास आ रहे हो कि पाकिस्तान टेररिज्म को सपोर्ट कर रहा है, पाकिस्तान ये कर रहा है, पाकिस्तान वो कर रहा है। भाई आपने क्यों अटैक किया पाकिस्तान के ऊपर? क्यों फन्ने खान बने? जब आपके पास रिसर्च नहीं है, जब आपको पता नहीं है कि किससे क्या किस चीज का बदला लेना है, तब आप बैठ के आके पाकिस्तान के ऊपर अटैक कर दोगे, और हम देखते रहेंगे कि नहीं इन्होंने पाकिस्तान पे अटैक किया, ये गमजदा हैं, ये बेचारे, इनको गम लगा हुआ है, इनके बंदे मर गए। ओ भाई बंदे मर गए तो मर गए, आपने ये रिसर्च करी कि ये बंदे किसने मारे? आपके पास ना जुर्म करने वाला है, ना आपके पास ना जुर्म का कोई सबूत है। आपने ले दे के धड़ल्ले से पाकिस्तान के ऊपर लगा दिया, नहीं जी पाकिस्तान ने करा है। आपके मुल्क के अंदर अगर गाय का बच्चा भी होता है ना, तो बोलते हैं कि यार ये पाकिस्तान का जो है ना, पाकिस्तान का देशद्रोही निकला होगा, ये कहीं ना कहीं ये जो है ना पाकिस्तानियों की साजिश है, जो बच्चा निकल रहा है यहाँ पे। तो ये सारी चीजें जो है ना, ये आपके मुल्क के अंदर है। हमारे मुल्क के अंदर इस चीज को कन्फिगरेशन में नहीं लिया जाता, हम इसको देखते तक ही नहीं है, अपनी जो है इमेजिनेशन के अंदर ही रखते हैं कि यार ये इतने गलीज लोग हैं, ये गलीज हरकत ही करेंगे। आज से यही चीज हमें एक्सपेक्ट थी, और आपने वही करी। आपने हाथ मिलाने के ऊपर जैसी चीजें हरकतें करी ना, हमें लगा कि भाई आप तो ऐसे चल रहे हो कि नॉन वेज जैसे आप लोग पकड़ते नहीं हो ना हाथ में, ना अपने चूल्हों में पकाते हो। मैं समझा भाई ये नॉन वेज समझ रहे हैं हम लोग को, कि हम नॉन वेज हैं, हम इनको खा जाएंगे, इनको जो है ना सब्जी की तरह चिबा जाएंगे, इनकी जो है ना बोटियां पकड़ के हम नोच नोच के इनको जो है भिखारी बना देंगे। तो इसी वजह से जो है ना वो आपको इतना दूर, तो मुझे तो यही लगा कि भाई वो इसी वजह से जो है हमसे इतना दूर भागे चले गए कि ना 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 हमने नहीं मिलाना हाथ। हमने बोला कोई बात नहीं, आपने हाथ नहीं मिलाना, आपने रस्मो रिवाज को छोड़ना है तो ठीक है, कोई बात नहीं, आपका सिंदूर पहले से उजड़ा हुआ है, आपका और उजड़ जाएगा। अभी आप कुछ दिन के अंदर देखेंगे कि भाई दुनिया किस किस्म से इस चीज को रिस्पॉन्ड करती है, और इंडिया को किस किस्म से जलील करती है। जैसे कि डोनाल्ड ट्रम्प के वो माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रम्प बनाया हुआ था ना भाई, क्या हो गया? 25% टैरिफ लग गया। ये ले लो हार्दिक पांड्या का ये स्टाइल जो है ना टाइट है, हार्दिक पांड्या का ये स्टाइल टाइट है। पाकिस्तानी इंडियन एयरफोर्स को ये स्टाइल दिखाना चाहिए पाकिस्तानियों को
ये ले राफेल गिर गए नीचे आपके। इसी किस्म से जब इनको जलील करोगे ना तब जाके ये जलील होते हैं। मैं समझता हूँ कि भाई पाकिस्तान ने एक कमी कर दी, वो कमी ये थी कि भाई पाकिस्तान के अंदर जो है ना वो बेचारों को बल्ले गलत लेके भेज दिया। एक दो तीन जो है ना राइफल देते और उसको बोलते कि चैम्बर मार के वही सूद दे सालों को, तब जाके जो है ना मजा आता। बैटल फील्ड तब बनती तो मजा आता, ऐसे मजा नहीं आया। या तो इनकी जो है ना बसों के अंदर लगा दो बम, क्योंकि बदनाम तो हमें वैसे ही किया हुआ है। हम तो बदनाम है कि भाई हमने इनको मारा है, हमने इनसे मुल्क का आधा हिस्सा ले लिया, कश्मीर इनका है, हमने छीन लिया। इनके ऊपर तो सारी चीजें इंप्लीमेंट कर दो, सब चीज इनको जो है ना जस्टिफाई कर दो, फिर भी बोलते नहीं हमारे अब्बू आप ही हैं। तो हम तो भाई इसी वजह से फंस जाते हैं ना। तो भाई पाकिस्तान को चाहिए ये चीज करके दिखा दे, सिंपली तौर पे करके दिखा दे कि भाई गाड़ी जा रही है बम फूक, ऐसे। ये जो है ना ये चीज चाहिए, ये मजा है। और इसी के अंदर जो है पाकिस्तानियों के लिए जजा है। आप अपने आप को सही से जस्टिफाई करो तसलसल से कि भाई आपने अपने आप को अगर इतना बिग डैडी बनाया हुआ है ना, तो क्यों बनाया हुआ है। इंडिया आपको अगर डैडी बोल रहा है तो क्यों बोल रहा है, रीजन पूरी दुनिया को देखना चाहिए। पाकिस्तान ने अगर टेरर अटैक करा है तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान अपने टेरर अटैक के ऊपर कायम रहता, अपने आप को कहता भाई हमने करा है। आप फट्टू ना समझो अपनी तरह कि माय फ्रेंड के पास पहुंच गए, बोल लेंगे यार इसको जो है ना वॉर रुकवा दो प्लीज, ऐसे। क्योंकि देखो इंग्लिश तो नहीं आती ना, उनके चाय बेचने वाले को इंग्लिश नहीं आ सकती, तो वो जाके बोलता है माय फ्रेंड प्लीज स्टॉप दिस बार। इस किस्म की लैंग्वेज जाके नरेंद्र मोदी भिखारियों की तरह जब भीख मांगता है, तब जाके आपके अमेरिका के फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप आपको फिर देते हैं एक चुम्मी, बोलते हैं वेट करो आपका जो है ना करा देते हैं हम काम, आप बस थोड़ी देर वेट कर लो आपके सारे काम हो जाएंगे। इतनी देर में वो जो पेट्रोल जला जला के ऊपर इनका जो है ना एयर बेस जब तबाह हुए, तो प्लेन पे प्लेन घूमे जा रहे हैं, उनके पास लैंड करने की जगह ही नहीं है। क्योंकि भाई जहाज जो है, बल्कि पटाखे का जो जहाज है जो ऊपर जाके फट जाता है, फट, राफेल जो है वो अगर नीचे खड़ा रहेगा तो नीचे जो है ना आके पाकिस्तानी एयरफोर्स का एक जवान आके गोली मार देगा, वो तो राफेल खत्म, राफेल की तो धज्जियां उड़ जाएंगी ना। तो उन्होंने बोला कि नहीं भाई इसको उड़ा के रखो, थोड़ा बहुत अटैक होगा तो हम जाके जो है ना रेजिस्टेंस दिखा के अपने आप को बचा के निकल लेंगे। इसी तरीके से जब वो यूं यूं घूमे जा रहे हैं तो उनके अंदर पेट्रोल खर्च हो रहा है, उनका नुकसान हो रहा है, उनके पास पेट्रोल इतना होगा भी नहीं। क्योंकि भाई आपको पता है इंडिया के अंदर सारी चीजों की आप बात करते हो कि टेक्नोलॉजी आ रही है, ये आ रही है, वो आ रही है, लेकिन आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि सबसे ज्यादा गुर्बत आज के दौर के अंदर नाइजीरिया, साउथ अफ्रीका, इन सब के ममालिक के अलावा इंडिया के अंदर ज्यादा है बनिस्बत पाकिस्तान के। क्यों? पाकिस्तान में आवाम कम है, ठेले लगाने वाले भी कम है। इंडिया के अंदर आवाम ज्यादा है, ठेले लगाने वाले, नाले साफ करने वाले। बहरहाल अवाम को मैं कुछ नहीं बोलूंगा, अवाम का कसूर नहीं है। अवाम के ऊपर जो भी मैंने अभी बोला उसके ऊपर मैं माजरत चाहता हूँ। मुझे अवाम से कभी भी नफरत नहीं है, मुझे नफरत है इंडिया के उस मोदी से जो कि सिर्फ और सिर्फ बैठ के यही चाहता है कि किसी भी तरीके से मुसलमान के अंदर और हिंदू के अंदर दंगे फसाद फैला के मुसलमान और हिंदू को लड़ाते रहो, मुसलमान और हिंदू से अपनी जो है पॉलिटिक्स चलाते रहो। बोलोगे भाई ये मुसलमान ये करता है, मुसलमान वो करता है। बेचारा वहां पे जो भी बंदा है ना, वो पाकिस्तानी टीम से जब मुकाबला करने आया ना, पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के पास आए, मैच खेला, सारी चीज कर ली। मुझे ये बताओ मैच खेला क्यों? आपको ये अगर शर्म होती, आपके अंदर थोड़ी हया होती, अगर मेरे मुल्क के साथ ऐसा होता और मेरे मुल्क के साथ ऐसा किया होता और हमने बदला नहीं लिया होता। ये भाई एक बंदा है जिसके मैंने पूरे घर को उजाड़ दिया, जिसके मांग के सिंदूर को उजाड़ दिया, वो मेरे साथ आ रहा है, सामने से खेल रहा है, तो वो तो शर्मनाक बात है ना भाई। वो खेल क्यों रहा है आके? दूसरी बात, अगर मेरे साथ होता और मैंने अगर मेरे घर किसी ने उजाड़ा होता, मेरा घर के ऊपर किसी ने कोई हमला किया होता, हमला किया था, रिस्पॉन्स अगर मैंने ना दिया होता, तो मैं सिंपली तौर पे मैच भी नहीं खेलता। मैं बोलता भाई आप अपनी औकात, अपनी इज्जत, सारी चीजें साइड में रखो, हमारे पास नहीं आओ, हमसे पैसे कमाने नहीं आओ। लेकिन आपने क्या किया? नहीं जी, आपको हम बताएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। भाई सारा बदला बैटल फील्ड के अंदर निकाल लिया गया है। बैटल फील्ड के वो खोल के देख लो, आपके वो देशद्रोही फौजियों की लाशें पड़ी हुई होंगी। क्योंकि ले भाई ऐसा ही करना चाहिए था। आप हम पे अटैक करोगे तो वी विल रिस्पॉन्ड एंड वेट फॉर आवर रिस्पॉन्ड।